मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग आज कठोरता वाला जीवन अपनाते हैं। उनके घरों में हमेशा एक शिकायत आती है। जब भी हमारे पास कोई फोन आता है, कोई कॉल आता है, तो उनकी पत्नियां एक ही प्रार्थना मांगती हैं कि मेरा पति मेरे से अच्छे से बातें करे। और आज बहुत से लोगों में, परिवारों में, उनके घरों से खबर आती है कि रिश्ते टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उनको सब कुछ आसान लगता है। रिश्ते तोड़ना एक आसान सा काम लगता है, लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि जो वो रिश्ता तोड़ रहे हैं, जो अपनी पत्नी से मुंह मोड़ रहे हैं, वो ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से समझिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, और आप में से ऐसे कितने लोग हैं, जरा हाथ खड़ा करिए। मैं सबके हाथों को देखना चाहता हूं कि जो अपनी पत्नी से कठोरता करते हैं, अपने हाथ को खड़ा करें। इतना सन्नाटा, आपके हाथ एक भी खड़े नहीं हुए इस मामले में कि आप अपनी पत्नी से कठोरता करते हैं, क्योंकि आपको खुद पता है कि आप गलत हैं। और यही बात अगर मैं ये पूछता कि अपने हाथों को खड़ा करें कि कौन कौन अपनी पत्नी से प्यार करता है, तो अभी सबके सब जितने शादीशुदा यहां पर बैठे हुए हैं, बाय द वे, वो सभी अपने हाथों को खड़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास्टर को अच्छा लगता कि उसकी कलीसिया में जो सामने बैठे हुए लोग हैं, ये मसीह की व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं। मैं आपकी किसी भी तरह से तौहीन करना नहीं चाहता, मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं कठोरता के विषय में, कि अपनी पत्नी से आप कठोरता ना करें। उन्हें समझाएं। अगर कोई भी गलती होती है तो उन्हें समझाएं, और फिर भी कुछ भी अगर आपसे नहीं संभलता तो बाइबल कहती है कि प्रार्थना करें। हर एक दुख में प्रार्थना करने के लिए हमारा पवित्र बाइबल हमें सिखाती है। कितने समझ रहे मेरी बात को? जब आदम रचा गया तो आदम को सारी चीजें पता थी, क्योंकि उसने सभी के नाम रखे थे, लेकिन हव्वा को वो नाम नहीं पता थे। जब हव्वा रची गई तो आदम ने सब कुछ बताया कि यहां पर कौन सी क्या चीज है और परमेश्वर ने क्या चीज बनाई, क्योंकि हव्वा बाद में रची गई। परमेश्वर उन सारे जानवरों को, उन सारे पक्षियों को आदम के पास लेकर आता है, और वो देखता है कि इनमें से शायद कोई उसका साथी बने, लेकिन उसके लिए कोई उपयुक्त साथी नहीं था। लेकिन आदम ने उनका नाम रखा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। उन्होंने नाम रखा, लेकिन आदम के लिए कोई साथी नहीं बनी। और बाइबल कहती है कि स्त्री बाद में बनाई गई। जब आदम को गहरी नींद में परमेश्वर ने सुला दिया तो उसकी पसली निकाली और स्त्री को बनाया। और जब स्त्री बन गई तब आदम ने ही वो सारे नाम बताए कि मैंने इनके नाम रखे हैं। तो परिवार के सदस्यों में, परिवार में मनुष्य को मुखिया मानते हैं। जब आदमी आता है, आदमी की बारी आती है, तो उसको मुखिया माना जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि जिनके पिता अगर नहीं होते हैं तो उन बच्चों की आशीष खत्म हो जाती है। वो पिता वो आशीष का कारण होता है। कितनी मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारे घर में जो हमारा पिता होता है वो आशीष का कारण है। हालेलुया। तो फिर जो मूल होता है, जो घर में जो मुखिया होता है, उसको वो चीजें पता होती हैं कि हमें अपने परिवार को कैसे चलाना है। इसीलिए मुखिया पवित्र शास्त्र में वचनों में आगे होना चाहिए। अगर मुखिया पवित्र बाइबल में आगे नहीं है, परमेश्वर में आगे नहीं है, तब बाइबल बताती है उसकी पत्नी जब अगर प्रार्थना कर रही होती है तो परमेश्वर उससे बातें करता है और उसको रास्ता दिखाता है कि उसको क्या करना चाहिए। इसीलिए दोनों के लिए वचन कहता है कि दोनों आपस में प्रार्थना के लिए समय निकालें। हालेलुया। पति और पत्नी दोनों के लिए बाइबल में लिखा है कि वो समय निकालें, कि वो प्रार्थना करें। अगर वो प्रार्थना नहीं करते तो वो परिवार, वो रिश्ते टूटते हैं और वो बच्चे जिनसे आप प्यार करते हैं वो दुष्ट आत्माओं के शिकार होते हैं। आपको लगता है कि वो खेल रहा है, आपको लगता है कि वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अगर माता पिता प्रार्थना नहीं कर रहे और आपका बच्चा स्वस्थ है तो वो 15 शैतान जो है वेट कर लेता है, 15 सालों तक वो वेट कर सकता है। जब 15 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो वो कहेगा कि मैं ईसा को नहीं जानता। हालेलुया। मेरा कॉन्सेप्ट है अपनी पत्नी से कठोरता ना करने का, ठीक है। और बाकी तो ऐसा अगर परिवारों की हम बात करें तो लंबा कॉन्सेप्ट चला जाए, हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन कठोरता ना करने के विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम अपनी पत्नियों से कठोरता ना करो क्योंकि तुम बड़े हो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम्हें नम्र होना चाहिए। कुलसियों 3 के वचन 19 में दिया गया है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। क्या लिखा है वचन में? हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। आज बहुत से लोग अकड़ कर बोलते हैं, कोई भी बात हो अकड़ कर बोलते हैं। उन्हें अकड़ में बोलना अच्छा लगता है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उनकी ये अकड़ परमेश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध जा रही है। उन्हें यह नहीं पता कि वो जाने और अनजाने में परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि जो होने वाला है वो बहुत ही भयानक है। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ही भयानक है। अगर हम पढ़ें पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और वचन 7, जिसमें दिया गया है पति और पत्नी के बारे में लिखा गया है कि वैसे ही है पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। लोग कहते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं रुक रही हैं। मैं कितना प्रार्थना करता हूं। आप अकेले प्रार्थना करते हैं, आप अपनी पत्नी से प्रेम से बातें ना करने के कारण आप परमेश्वर के पास जाकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकती हैं। वचन कहता है कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। यह बात याद रखना। प्रभु यीशु जितना तुम्हारा प्रभु है उतना ही आपकी पत्नी का भी प्रभु है, और जितना आपको जीवन परमेश्वर ने दिया उतना आपकी पत्नी को भी दिया। तो आप दोनों अनंत जीवन के वारिस हैं। और अगर हम उनसे प्रेम न रख सकते हैं
तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। हेलो, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं कभी ना रुकें, तो आप आपसी झगड़ों को खत्म करें। बाइबल कहती है कि तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानी से, जो परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, या तो आप अपनी बुद्धि को कहीं बेच आए हैं, या फिर आपने बुद्धि से रिश्ता तोड़ लिया है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप अच्छे से जीवन निर्वाह कर सकते हैं, और अगर आपका रिश्ता टूट रहा है पत्नी के साथ, तो सीधी सी बात है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं। हालेलुया, आप बुद्धिमान नहीं हैं। स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। ऐसे ही एक बार यीशु के पास कुछ फरीसी आए थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फरीसी जो थे, यीशु की परीक्षा लेने के लिए आए थे कि देखते हैं कि यीशु पत्नी को छोड़ने के विषय में क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, उनको बताया, क्या तुमने नहीं पढ़ा? तुम इतने पढ़ने वाले लोग हो, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी करके बनाया, और इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। और एक तन या तो आरी से काटे जाएं तब अलग होंगे। अगर उन एक तन को अलग करोगे तो मर जाओगे, आरी से काटोगे तो मर जाओगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो दोनों एक तन होंगे। अब वे दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। लेकिन बहुत सारे लोग बुद्धिमान होते हैं, वो कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई हल अपनी पत्नी को छोड़ने का बारे में देख ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। समझ रहे मेरी बात को? आरंभ से ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर ने बनाया तो उसने यह नहीं बनाया कि तुम अलग रहो। उसने कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हारे लिए ऐसा किया गया, और इसीलिए तुम कठोर हो। जो अपनी पत्नी को छोड़ने का विचार रखते हो तो तुम कठोर हो, तुम कठोरता में रहते हो। और कठोरता में रहने वाला, बाइबल कहती है, कोई भी प्रार्थना नहीं कर सकता। वो प्रार्थना में जब बैठेगा तो उसकी सुनवाई नहीं होती। वो प्रार्थना करेंगे, कोई सुनवाई नहीं पहुंचती, उनकी प्रार्थना रुक जाती है। अपने घर के मैटर को सॉल्व करो और पत्नी से प्रेम करो। बाइबल कहती है कि व्यभिचार के सिवा अन्य किसी कारण से आप अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते। क्या आपकी पत्नी व्यभिचार करती है? हां? क्या आपको यह लगता है कि वो व्यभिचार करती है? उसके लिए भी प्रभु ने कहा, प्रार्थना करो। तुमको पहले सच्चाई तक पहुंचना है। आज बहुत से लोग अपनी पत्नी को छोड़ते हैं क्योंकि वो अब अच्छी नहीं लगती। वो व्यभिचार नहीं कर रही, लेकिन अब वो अच्छी नहीं लगती। तुम पापी हो, तुम गलत हो, तुम अनजाने में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हो। मैंने कहा तुम पापी हो इसलिए क्योंकि तुमको वो अच्छी नहीं लगती, तो दूसरी अच्छी लगेगी। और प्रभु ने कहा, तुम्हारी पत्नी होते हुए भी जब तुम किसी दूसरी पर निगाह डालते हो तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु ने कहा कि वो लोग कठोर हैं, तुम्हारी कठोरता के कारण उसने ऐसा आदेश दिया, लेकिन आरंभ से ऐसा नहीं था। हालेलुया। तो इसीलिए यह कठोरता को बंद करके आप आनंद पूर्वक अपने जीवन को जीना सीखें और आज ही मेल करें। जब आप आज घर पर जाएं तो आप मेल करें, हर एक मामला परमेश्वर के सामने पहुंचाया जाए, हर एक बात परमेश्वर के सामने पहुंचाई जाए। हालेलुया। तो जाने अनजाने में परमेश्वर की आज्ञा को ना तोड़ें, जो उसने कहा कि इस कारण मनुष्य अपने पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। तो इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, मनुष्य अलग ना करे, ना करे, ये ना करे। ये बाइबल में सिर्फ एक हुक्म दिया गया है, मत्ती अध्याय 19 और उसका वचन 6। इसको हाईलाइट करें अपने जीवन के लिए। मनुष्य अलग नहीं कर सकता, आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप अलग करने की बात करते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?